प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य भवन के उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। सीधी ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की। तो देश का नया पावर सेंटर यहां पर बनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हर एक चीज का जायजा लेते हुए किस तरह से वहां पर कार्य किया जाएगा इसकी समीक्षा करते हुए सभी जानकारी यहां पर जुटाते हुए तो दिल्ली में अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य भवन का करने जा रहे हैं और वहां की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें। तमाम मंत्रालय भी यहां पर कर्तव्य भवन में नजर आने वाले हैं और किस तरह से देखिए यहां पर सुरक्षा को लेकर व्यवस्था की गई है। यहां पर इसकी भी जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। एक पूरी तरह से हाईटेक इमारत यहां पर तैयार की गई है और कई खूबियां हैं इस भवन की। उन्हीं खूबियों को जानते हुए, देखते हुए, निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें। तो दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं और अखिलेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, क्या खूबियां कर्तव्य भवन की हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए 10 नए कर्तव्य भवन बनाए जा रहे हैं जो सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है और जितने केंद्रीय मंत्रालय हैं वो सारे इन कर्तव्य भवनों में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आज कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकती हैं। इस कर्तव्य भवन 3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, कार्मिक और पेट्रोलियम मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय शिफ्ट कर दिए जाएंगे। अलग अलग फ्लोर्स पर इन मंत्रालयों को जगह दी गई है और ये काफी आधुनिक बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। और आपको बता दें कि ये जो पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसका एक हिस्सा है जिसमें कि कई सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं वो नए भवनों में शिफ्ट किया जा रहा है। और इसी के साथ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो अभी है, यहाँ पर की साउथ ब्लॉक में आप जानती है कि पीएमओ है, विदेश मंत्रालय है और साथ ही नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय है, उनकी जगह वहाँ पर म्यूजियम बनाया जाएगा। इसमें कोशिश ये है, सरकार की योजना ये है कि इसके तहत जो कोऑर्डिनेशन है सभी मंत्रालयों में वो आपस में बेहतर हो सके। आपको बता दें कि 1950 से लेकर के 70 तक कई जो ये मंत्रालय हैं इनका निर्माण किया गया था, लेकिन ये कोई प्लानिंग के तहत नहीं हुआ था, बल्कि जब जब जरूरत पड़ी उसके हिसाब से बना लिए गए थे। लेकिन अब ये लगा है कि एक पैटर्न होना चाहिए ताकि बेटर सिनर्जी हो, बेटर कोऑर्डिनेशन हो सारे मिनिस्ट्रीज में। बिल्कुल। और अखिलेश, जहां एक तरफ ये आधुनिक कार्यालय पूरा परिसर बनाया गया है तो दूसरी तरफ पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल डिजाइन भी यहाँ पर तैयार किया गया है, यानी कि तमाम बारीकियों का इसमें ख्याल रखा गया है। जी हाँ, ये अत्याधुनिक इमारतें हैं और इसमें कोशिश यही की गई कि जो सौर ऊर्जा है उसका अधिकतम उपयोग किया जाए ताकि बिजली की बचत हो सके। साथ ही प्रकाश का भी इसमें प्रबंध किया गया है ताकि दिन में आपको रोशनी ना करनी पड़े, ट्यूबलाइट के धूप से एलईडी वगैरह न जलानी पड़े, ये भी इसमें कोशिश रहेगी। और इसी के साथ एक ये भी इसमें कॉन्सेप्ट है कि ओपन ऑफिस स्पेस है, यानी अभी तक जो क्यूबिकल्स में ऑफिसर्स को काम करने की आदत थी, अब उनको किसी कॉर्पोरेट कल्चर के जैसे ही एक खुले फ्लोर में सबके साथ बैठना होगा। तो ये भी एक नया प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें करीब 1.5 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में ये इमारत बनी है, जिसमें कि बेसमेंट के भी 2 लेवल हैं, तो ग्राउंड फ्लोर मिलाकर के कुल 10 फ्लोर इस बिल्डिंग में है। तो हर जो कर्तव्य भवन होगा उसमें 10-10 फ्लोर रहेंगे और 600 गाड़ियों की पार्किंग का भी इंतजाम इसमें किया गया है। 24 इसमें कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए, जबकि 26 जो है वो छोटे कॉन्फ्रेंस रूम है और कुल मिलाकर के 10 जो कर्तव्य भवन है वो बनने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि आपको नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम बनाया जा रहा है, इसका नाम युगे युगीन भारत रखा जा रहा है और इसी के साथ प्रधानमंत्री निवास भी बनकर तैयार हो रहा है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है और बताया गया कि अगले 2 से 2.5 साल में ये सारे 10 के 10 जो कर्तव्य भवन है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। जी अखिलेश, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कर्तव्य भवन 3
का उद्घाटन किया है। और आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में आज करीब शाम 6:30 बजे कर्तव्य पथ पर होने वाले कार्यक्रम को भी पीएम मोदी आज संबोधित करने वाले हैं। तो कर्तव्य भवन 3 की अगर बात करें तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसका मकसद सरकार के अलग अलग मंत्रालयों को एक ही जगह लाना ताकि उनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो और काम में तेजी आए। और बेहतर तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। क्या खास है कर्तव्य भवन में, ये जानकारी भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कर्तव्य भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, पेट्रोलियम समेत 6 से ज्यादा मंत्रालयों के ऑफिस होंगे। ये मंत्रालय शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन से शिफ्ट होंगे। तो 1950 से 70 के दशक में बनी इन पुराने भवनों की स्थिति जर्जर हो चुकी है और इसी को देखते हुए कर्तव्य भवन 3 को यहां पर तैयार किया गया है, जहां पर ये तमाम जो मंत्रालय हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। और मकसद यही है कि एक ही जगह पर सारे ऑफिसेज हो ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो और काम भी तेजी से हो सके। तो इसकी डिजाइन पर खासी प्लानिंग की गई है, खासी तैयारी की गई है। पहली मंजिल की अगर बात करें तो उस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ग्रामीण विकास, दूसरी मंजिल में एमएसएमई और डीओपीटी के दफ्तर होंगे। तो तीसरी मंजिल में विदेश मंत्रालय का दफ्तर होगा, चौथी और पांचवी मंजिल में गृह मंत्रालय का। तो छठी मंजिल में इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस भी होगा। तो कर्तव्य भवन की जो खासियत है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोलर एनर्जी की अगर बात करें तो छत पर 366 किलोवाट का पावर सोलर पैनल लगा है। इससे सालाना 5.34 लाख यूनिट बिजली बनेगी। तो बिजली बचत का भी यहाँ पे ख्याल रखा गया है। डबल ग्लेज खिड़कियां हैं, सेंसर एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल हुआ है। स्मार्ट लिफ्ट यहां पर लगाई गई है। बेसमेंट वेंटिलेशन सिस्टम से 30% बिजली की भी बचत होगी और जल संरक्षण का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी से हर दिन 11 लाख लीटर गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। वेस्ट टू वेल्थ यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन हाउस सिस्टम रोजाना 1000 किलो जैविक कचरे को खाद में बदलेगा। तो किस तरह से देखिए एनवायरनमेंट का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। आधुनिक कार्यालय तो यहाँ पर तैयार हुआ ही है, लेकिन पर्यावरण अनुकूल और किस तरह से ऊर्जा कुशल डिजाइन का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, ये बेहद खास है। इस भवन को ये और भी खास बना देता है। तो आधुनिक प्रशासनिक ढांचा यहाँ पर तैयार किया गया है। मेरे सहयोगी प्रशांत की कर्तव्य भवन से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आमतौर पर ऐसी भव्यता सरकारी इमारतों में नहीं दिखती है, लेकिन मैं इस वक्त कर्तव्य भवन में मौजूद हूँ, कर्तव्य भवन 3 में। और ये देखिए, ये आपको शायद ऐसी तस्वीरें सरकारी कार्यालयों की नहीं दिखेंगी। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मल्टीनेशनल किसी कंपनी के हेडक्वार्टर में खड़े हैं। पूरा जो काम है कर्तव्य भवन का, जो सरकारी जो नई बिल्डिंग बन रही है वो बाहर से शीशे का है और लगभग एक जैसा है। आप अगर देखेंगे बिल्कुल जो शीशे की तरफ जो हमारी तरफ दिख रहा है अभी, वो हर बिल्डिंग पे, हर फ्लोर पे कुछ कुर्सियां लगी हैं, कुछ डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं। ये वो जगह है जहां पर अगर दिन में जब किसी स्टाफ को खाना खाना होगा तो अपने घर से जो लंच बॉक्स लेकर आएगा वो अपने घर का खाना इसी जो डाइनिंग टेबल है, जो चेयर्स लगे हुए हैं उस पर खा सकेगा। ये एक तरह से चौकोर पूरा बिल्डिंग बनाई गई है जो आप देख रहे हैं चारों तरफ। अगर संजय जो हमारे सहयोगी हैं कैमरा, वो आपको दिखाएं, ये देखिए, अगर वो कैमरा मूव करें तो चौकोर इसकी बनावट है और चारों तरफ एक सी बनावट की गई है और ये एक खुला स्पेस छोड़ा गया है जो आप देख रहे हैं। ऊपर इस तरह से बनावट की गई है कि
ताकि पूरी तरह से न तो धूप नीचे आए और न ही बिल्कुल ढका हुआ रहे, बल्कि थोड़ी हवा भी आती रही, थोड़ी रोशनी भी आती रहे। और जो यहाँ पर अभी काम चल ही रहा है, ये देखिए घास लगाया गया है, जब पूरी तरह से ऊपर सोलर पैनल भी लगाने की व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पर जो कुछ बिजली का जो हिस्सा है वो सौर ऊर्जा से आ सके, उसका भी इंतज़ाम किया गया है, जो धीरे धीरे पूरी तरह से लगा दिया जाएगा। तो सूरज की रोशनी थोड़ी आएगी भी, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा उससे कटा रहेगा, लेकिन उसकी रोशनी कम से कम सीधे नहीं आए, लेकिन लोगों तक पहुँचेगी जो यहाँ स्टाफ रहेंगे। तो पूरा जो बनावट है इस कर्तव्य भवन का, वो सरकारी भवन की जो इमेज हमारे दिमाग में रहती है उससे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें सामने आई हैं और जैसा कि मेरे सहयोगी आपको बता रहे थे, किस तरह से इसका जो खास डिज़ाइन है वो तैयार किया गया है। तमाम बारीकियों का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। एक आधुनिक प्रशासनिक ढांचा तैयार हो गया है। कर्तव्य भवन 3 IT तैयार हो गया है। सुरक्षित कार्यस्थल ये प्रदान करता है, जिसमें ID कार्ड आधारित प्रवेश नियंत्रण होगा, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी रखी जाएगी और ये भवन आधुनिक प्रशासन और पर्यावरण जागरूकता का भी प्रतीक है, जो भारत के शासन तंत्र को और सशक्त बनाएगा।